कल के दिन कान खोलकर सुन लो रे सब लोग, क्योंकि ऐसा संयोग बार बार नहीं आता। कल, हाँ, कल सोमवार है और वो भी आषाढ़ मास का सोमवार। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सोमवार की नहीं है। इस दिन जो तिथि पड़ रही है वो है पंचमी। अब आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनो, ये पंचमी तिथि आषाढ़ के सोमवार के साथ जब मिलती है ना, तो ब्रह्मांड की विशेष शक्तियां पृथ्वी पर उतर आती हैं। ये तिथि इतनी शुभ है कि अगर आपने सिर्फ एक छोटा सा कार्य कर लिया तो के जीवन से जुड़ी धन, दुख और दरिद्रता जैसी हर समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अब आप सोच ही रहे होंगे ऐसा कौन सा उपाय है, तो रुको, अभी नहीं बताऊंगा, पहले पूरी बात समझो। हम जिस समय में जी रहे हैं ना, वो परिवर्तन का समय है। कल का दिन पंचमी तिथि शिव को प्रिय दिन है और यही कारण है कि यह दिन आपके भाग्य को बदल सकता है। कई विद्वान और तंत्र शास्त्री मानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसा होता है जो बाकी पूरे वर्ष में नहीं होता, कि इसके बाद शुरू होने जा रहा है श्रावण मास। श्रावण मास मतलब भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, और उससे पहले कि यह पंचमी जैसे किसी विशाल शक्ति का द्वार खोलने का आखिरी मौका हो, तो कर लेना कल का एक उपाय, हल्के से दोहराएं। हाँ, कर लेना 11 चावल के दानों वाला एक खास उपाय और एक दीपक प्रज्वलित कर देना। लेकिन ध्यान देना, ये उपाय घर का हर व्यक्ति नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही व्यक्ति को करना है। कल 16 जून सोमवार की पंचमी तिथि के दिन घर का एक ही सदस्य, जिसके ऊपर घर का सबसे बड़ा भार है, चाहे वो पिता हो, माँ हो, बड़ा बेटा हो, बहन हो, किसी एक को चुन लो। अब आप पूछेंगे कब करना है, तो सुनिए ध्यान से, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक पहले का समय, जब दिन और रात की सीमाएं मिलती हैं। उस वक्त की गई साधना, प्रार्थना और उपासना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं उस वक्त भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अब सोचिए, अगर उस समय आपने वह 11 चावल के दानों वाला छोटा सा लेकिन शक्तिशाली उपाय कर दिया और एक दीपक जलाया, तो क्या होगा? आपके घर से कर्ज का पहाड़ हट सकता है, रोज की कलह, दरिद्रता, रोग और रुकावटें मिट सकती हैं। और हाँ, 2 राशियों की किस्मत भी खुल सकती है। कौन सी 2 राशियां जानना चाहते हो? तो सुनो, जिनकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है और जिनके ऊपर राहु केतु की बाधा है, उन राशियों को इस उपाय से विशेष लाभ होगा। उनका यह दिन और पंचमी की वह शक्ति एक साथ जब मिलती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो कर लेना यह उपाय और दीपक जला देना। धीरे से दोहराएं। हाँ, 11 चावल के दानों वाला एक दीपक। याद रखना, इस उपाय में न कोई खर्च है, न कोई जटिलता, सिर्फ श्रद्धा, निष्ठा और समय की जरूरत है। और अगर आप अपने गांव या शहर के पुराने शिव मंदिर में जाकर ये उपाय करते हैं ना, तो समझो कि आपके पूर्वजों की आत्मा तक तृप्त हो जाती है। इसलिए आपको कल 16 जून इस आषाढ़ माह के पवित्र सोमवार के दिन पंचमी तिथि पर इस उपाय को करना है। इस 11 चावल के दाने वाले उपाय से आपके जीवन में चल रही सारी बड़ा है समाप्त होगी, आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण होगी। अतः आपके जीवन में चल रहे सारे दुख कष्ट समाप्त होंगे। तो देखिए, आपको इस उपाय को किस विधि से करना है, किस प्रकार करना है, यह सारी संपूर्ण बातें हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, आप आपकी राशि और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपके जीवन में चल रहे हैं दोष समाप्त हो सके। तो चलिए अब उपाय की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी रहेगा। उसके बाद में
दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को आप रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 11 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डरेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी बोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका
उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए सामने।